हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जीके साझा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम या अपवाद तंत्र। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मैक्सिमम संख्या में शेयर करें, क्योंकि ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना मैं ज्योग्राफी में मेनली कि आपके दिमाग में मतलब ऐसा स्टिक कर जाएगा कि भविष्य में कभी आप भूलने से पहले सोचिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय नदियों का विभाजन देखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा भारतीय नदियों का विभाजन कैसे होता है भाई। तो एक होता है हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवातन, ठीक। एक होता है प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का अपवातन, ठीक। अब देखिए, हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाद तंत्र में 3 आता है, आपको पता होगा, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक भूलने से पहले सोचिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे, बाद में बच्चे का गंगा, ब्रह्मपुत्र, इधर प्रायद्वीपीय भारत का जितना भी नदी है, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सबके बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, वो भी ट्रिक के साथ। बस बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। अब एक चीज बताइए, सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर है। गिरता कहाँ है? अरब सागर। अच्छा, तो मेरा ट्रिक क्या कह रहा है, सिंधु मन ही मन अरबपति होने के सपने देखने लगी। सिंधु नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो मन ही मन अरबपति होने के सपने देखने लगी। अच्छा, मन से मानसरोवर झील, ठीक। अरबपति, अरब से अरब सागर, मतलब उद्गम मानसरोवर और गिरती कहाँ है? अरब सागर। ठीक है, मतलब यहां से पता चल गया हमको सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और गिरती है अरब सागर में। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ट्रिक याद रखिएगा ये वाला। अब देखिए, सिंधु की सहायक नदी है कुछ, ठीक है, आपको पता होगा सिंधु की सहायक नदी है, ठीक भाई। सहायक नदी है तो नाम बताइए सहायक नदी का, तो ट्रिक के साथ हटेंगे एकदम। देखिए, ट्रिक है जेसीबी में काबा। आप सुने होंगे बिहार में काबा या मुंबई में काबा, तो यहां हम ट्रिक बनाया जेसीबी में काबा, तो आरएस के बोतल। आरएस रॉयल स्टैग नहीं समझिएगा, दारू नहीं, यहाँ पे कुछ और आरएस है, ठीक है। जेसीबी में काबा, आरएस के बोतल। अच्छा, जे से झेलम, सी से चिनाब, बी से ब्यास, आर से रावी, ठीक है, एस से सतलज, श्योक। दो देखिए, एस से 2 है, सतलज और श्योक, ठीक है। ये सहायक नदी है। अब देखिए, जेसीबी में का को हम नहीं छोड़ सकते जी, का से काबुल या कुर्रम, ठीक है। तो सिंधु की सहायक नदी आपको कोई पूछ दे तो बोलिएगा जेसीबी में काबा, ठीक है। जे से झेलम, सी से चिनाब, बी से ब्यास, का से काबुल या कुर्रम, ठीक, इसी का नाम है। आर एस के बोतल बान हो, तो आर से रावी, एस से सतलज और श्योक, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा ये, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में, देख लेते हैं कुछ को इम्पोर्टेंट, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। तिब्बत में जो है ना सिंधु नदी को सिंगी खम्मान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको पता होगा तिब्बती नाम कुछ ऐसा होता है कि आपके दिमाग में जल्दी नहीं बैठता है, ठीक, लेकिन सिंगी खम्बान, ठीक है। एक चीज ऐसे पढ़िए, 100 से सिंधु, 100 से सिंगी, ठीक। सिंगी खम्बान तिब्बत में कहा, इसका क्या नाम है? सिंगी खम्बान, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, भारत में सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर के लेह जिले से होकर गुजरती है। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लेह जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन नदी? सिंधु नदी। ज्यादातर पाकिस्तान में होकर अरब सागर में गिर जाती है, समझ गए? कोई दिक्कत? ट्रिक कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो और देखते हैं। अब देखिए, हम पढ़े जेसीबी में काबा पढ़े ना, तो जेसीबी में काबा पढ़े, तो भाई जेसीबी वाला तो कुछ मतलब जो सहायक नदी है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सहायक नदी क्या था हम लोग का? जेसीबी में काबा। चलिए जेसीबी में काबा पढ़ते हैं। जेसीबी में काबा, आरएस के बोतल, आरएस, ठीक। चलिए पढ़ते हैं उसका सहायक नदी के बारे में। तो पहला है मेरा झेलम, ठीक है, झेलम, ठीक। अब देखिए, आपको ट्रिक के साथ ये पता चल जाएगा। देखिए ट्रिक क्या कर रहा है मेरा, नाग को झेलना मना है, ठीक है। अच्छा, नाग से हमको ये पता चल गया इसका उद्गम कहाँ है भाई? वेरीनाग। वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने। देखिए नागे नाग है, नाग और नाग, ठीक। तो बोलेगा झेलम में क्या होगा, झेलम के बारे में कुछ पूछे तो आप ट्रिक याद रखिएगा। झेलम के बारे में, नाग को झेलना मना है। नाग से क्या?
वेरीनाग और शेषनाग, ठीक। उद्गम बोल रहा है ये, उद्गम में वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से नाग नाग, ठीक। झेलना, झेलना से झेलम, समझ गए। तो ये अपना ट्रिक है झेलम वाला में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ये सहायक नदी से, ठीक है। उद्गम कहाँ है, कहाँ गिरती है, ठीक है। सहायक नदी कौन है, तो अब एक चीज देखिए, सहायक नदी झेलम का क्या होगा, जे के बाद क्या आता है, के आता है ना, फिर एल आता है, तो जे के बाद के, तो झेलम में सहायक नदी के से किशन गंगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए सी से चिनाब, ठीक, सी से चिनाब है, तो आपको पता होगा चिनाब नदी दो नदी से मिलके बनती है, ठीक है। सी से चिनाब, सी से चंद्रा और बी से भागा, चंद्रा और भागा से मिलकर चिनाब नदी बनती है, ये ट्रिक है अपना, ठीक। सी से चंद्रा, बी से भागा, चिनाब नदी मतलब चंद्रा भागा। अब जब ये दो नदी से मिलकर ये बनेगी तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी ना। यही अपना एक और ट्रिक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चंद्रा प्लस भागा, ठीक है, जो कि है चिनाब, समझ गए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ट्रिक एकदम बैठा लीजिए। अब देखिए ब्यास, ब्यास ट्रिक क्या बोल रहा है, ब्यास जी हरि का भजन गा रहे हैं। अच्छा ब्यास जी तो जरूर हरि का भजन गा रहे होंगे। ब्यास, उद्गम ब्यास कुंड, देख लीजिए ब्यास जी हरि का भजन गा रहे, हरि से क्या हो जाएगा, हरिके के पास सतलज में मिल जाती है, मतलब ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है और हरिके बैरेज में सतलज नदी से मिल जाती है, पढ़े होंगे आप। तो अपना ट्रिक क्या है, ब्यास जी हरि का भजन गा रहे हैं, ठीक है। तो ब्यास से उद्गम, उद्गम ब्यास कुंड, गिरती कहाँ है भाई, हरिके के पास सतलज में, ठीक है। ये अपना ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए रावी, रावी से ट्रिक कुछ नहीं बना, बस इतना क्वेश्चन में आए तो रावी जो है ये रोहतांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आर से रावी, आर से रोहतांग दर्रा, ठीक, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। सतलज देखिए आज का लास्ट ट्रिक, सतलज। अब देखिए एक चीज बताइए, सतलज का देखिए ट्रिक देखिए, सतलज का उद्गम कहाँ है भाई, राकसताल में है, ठीक है। अब बोलिए राकसताल में है, एक चीज बताइए, राकस, सौ लास्ट में सौ आया, सौ के बाद क्या हो जाएगा, सौ के बाद सतलज, मतलब उद्गम कहाँ है, राकसताल। अच्छा सौ है राकस, सौ से सतलज, किसका उद्गम राकसताल है, सौ, मतलब सतलज का उद्गम राकसताल है, सौ सतलज, ठीक। सौ से सौ मतलब सतलज का राकसताल, ये अपना सतलज में ट्रिक हो गया। एक इसमें और ट्रिक है, अब देखिए इंग्लिश में, हिंदी में 100 से 100 हुआ तो इंग्लिश में S से S होगा ना जी, ये भी लेना पड़ेगा हमको। हिंदी वाले बच्चा बोलेंगे कि मेरे लिए ट्रिक बना, इंग्लिश वाला के लिए नहीं बनाएंगे। S से S मतलब सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश कौन सा नदी करती है भाई, सिपकीला, S से सिपकीला, S से सतलज, देख रहे हैं ट्रिक। हिंदी वाले के लिए 100 से 100, S से S, ठीक है, ट्रिक देख लीजिए, कोई दिक्कत